बहुत जल्द ही उसने दूर कहीं चमकती हुई रोशनी देखी। वह चुपचाप अपनी निगाहें चारों ओर घुमाए रही और कुछ ही देर में उसने उस आदमी की कार देख ली। लड़की ने मौका गंवाने नहीं दिया और पहाड़ की तलहटी तक पहुंचकर उसकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब वह आदमी कार से उतरकर पेट्रोल भरवाने गया तो लड़की को बदले का सही मौका मिल गया। उसने बंदूक तानी और निशाना साधा, लेकिन पीछे से एक जोरदार झटका आया जिससे वह लड़खड़ा गई। गोली उस आदमी के हाथ में लगी। लड़की इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने तुरंत बंदूक संभाली और उसकी कार की ओर दौड़ी, लेकिन वह पहले ही वहां से भाग चुका था। जमीन पर पड़े निशान उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे वह पीछा करती गई, उसकी संख्या 6 हो गई। पर जब वह एक घुमावदार घाटी तक पहुंची तो देखा कि जमीन के निशान अचानक गायब हो गए थे। बस एक जूता सड़क के बीच में पड़ा था। लड़की ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह आदमी अभी पहाड़ के ऊपर छिपा हुआ है और अपनी बंदूक में फिर से गोलियां भर रहा है। उसका हाथ घायल हो चुका था, इसलिए वह बंदूक को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। फिर उसने हिम्मत जुटाकर ट्रिगर दबाया। गोली लड़की के कान के पास से निकल गई। लड़की ने फौरन अपनी बंदूक उठाई और वहां से भाग निकली। पीछे से लगातार गोलीबारी हो रही थी और वह आदमी आग की तरह उस पर टूट पड़ा। लड़की ने अपने सिर को बचाने के लिए हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिससे कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। नंगे पैर उस आदमी का पैर उन कांच पर पड़ते ही फिसल गया और उसकी दौड़ थम गई। मजबूर होकर वह कार में चढ़ा और लड़की को कुचलने के लिए उसे टक्कर मारने लगा। तभी लड़की के कानों में वॉकी टॉकी से अपने प्रेमी की आवाज आई। उसकी आंखों में सच्ची ताकत और गुस्सा झलक रहा था। वह फिर से उसी टूटी हुई रास्ते पर चल पड़ी। दूसरी ओर धोखेबाज प्रेमी ने उस आदमी से संपर्क खो दिया और अब उसे समझ में आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि वह यहां से भाग सके, लेकिन वह निकल भी नहीं पाया था कि लड़की बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। उसके दिल में अब सिर्फ नफरत थी और धोखेबाज की बातें अब बस यमराज को सुनाई देंगी।